नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक अमेरिकन टॉपिक्स के बारे में जिसका नाम है बिल ऑफ राइट्स। ये बिल ऑफ राइट्स क्या है? ये बिल ऑफ राइट्स जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी दिसंबर 1791 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। ये अमेंडमेंट क्यों आया था? ये अमेंडमेंट जब उन्होंने जो फेडरल एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था तो यहाँ पे जो बाकी जो स्टेट्स थे वो अपने कुछ सर्टेन राइट्स को लेकर के बहुत ज्यादा इतने चिंतित थे कि उनको लगता था कि हमें वो कुछ प्राइवेसी, कुछ हमें राइट्स चाहिए होंगे जो कि हमें फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। सो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए या अपने आप को एक गारंटीड राइट्स लेने के लिए उन्होंने बिल ऑफ राइट्स के लिए अमेंडमेंट मांगी और ये अमेंडमेंट जो है जो फेडरल कंट्रीज जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर ली और संविधान में 10 अमेंडमेंट्स किए। ये 10 अमेंडमेंट्स जो है वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। यही बाद में अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में देखेंगे तो इसी चीज को हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें यहाँ से कॉपी करी है, इंस्पायर्ड हुए हैं। सो ये बिल ऑफ राइट्स क्या था? ये 10 राइट्स जो कि वहां के सिटीजन को एज ए गारंटेड राइट्स मिले हैं संविधान में, यानी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 अमेंडमेंट्स यानी 10 संविधान संशोधन किए गए हैं। तो जिसमें से जो कुछ मुख्य यहाँ पे हैं मैं पहले बता दूं आपको। यानी पहला है वहां पे संविधान में पहला जो संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया है उसमें आपका राइट टू रिलीजन दिया गया है। उसके अंदर आपके पास धर्म की आजादी है। इसके अलावा आप जो भी हमारे यहाँ पीसफुल असेंबल हो सकते हो, आपके पास प्रेस की राइट्स है या आपके पास पिटीशन की राइट्स है। तो ये कुछ राइट्स हैं जो हमारे संविधान में भी खास राइट्स मान जाते हैं। यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस जिसको बोला जाता है। ठीक है, यानी ये जो राइट्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स है। इसके अलावा सेकंड राइट्स जो है वहां पे उनके लिए कहता है कि राइट टू बियर आर्म्स, यानी आप जो है अपने पास हथियार रख सकते हो। हालांकि ये काफी कंट्रोवर्शियल भी है बट अमेरिका संविधान में इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आप ऐसा काफी अमेरिका काफी बड़ी टेरिटरी है। सो उनको हमेशा किसी न किसी जानवरों से या किसी न किसी क्रिमिनल से भी खतरा हो सकता है। तो वो काफी मतलब एक तरह से काफी इंटीरियर डीप इलाकों में भी रहते हैं, तो उनके लिए आर्म्स बहुत नेसेसिटीज हो जाता है। इसलिए वहां पे आर्म्स रखना एक तरह से कह सकते लीगल राइट्स है, उनके पास एक फंडामेंटल राइट्स है उनका। सो ये आर्म्स वो रख सकते हैं। थर्ड अमेंडमेंट यहाँ पे क्या कहता है आपका? अमेंडमेंट क्या कहता है? थर्ड अमेंडमेंट कहता है कि कोई भी सोल्जर जो है वो आपके घर में जो है शेल्टर नहीं ले सकता है। हाँ, ये जब अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा था उसमें बहुत सारे सोल्जर जो है या ब्रिटिश सोल्जर जो है वो किसी भी आदमियों के घर में रुक जाते थे। तो वो चीजें को देखते हुए संविधान में यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को रोका गया है कि कोई भी सोल्जर जो है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर के किसी भी नॉर्मल डे में जो है किसी भी आम आदमी के घर में शेल्टर नहीं ले सकते हैं। फोर्थ अमेंडमेंट क्या कहता है? फोर्थ अमेंडमेंट ये कहता है कि कोई भी पुलिस या कोई भी पुलिस है वो किसी के घर में भी जो है बिना वारंट के सर्च नहीं कर सकता है, उनके सामानों को जब्त नहीं यानी सीजर नहीं कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट आपने पढ़ी है। पांचवा अमेंडमेंट आपका ये कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब जो भी आपकी कानूनी प्रक्रिया होगी वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगी, यानी कोई भी आपको बिना ट्रायल के कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। सिक्स्थ अमेंडमेंट में कहता है अमेरिका का संविधान की आपको एक स्पीडी ट्रायल का मौका मिलेगा, यानी आपके पास जो भी एक्यूज है उसको एक मौका मिलेगा कि आप विदाउट आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना आपको पूरी तरीके से जस्टिस दी जाएगी, यानी आपको ईमानदारी के साथ आपको न्याय मिलेगा। इसके लिए स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की जाएगी। ये उनका जो है 6 और 7 राइट्स है, यानी एक्यूज को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा 9th 10th में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राइट्स के मेंशन किए गए हैं, यानी किसी को भी बहुत ज्यादा क्रूअल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी या अनयूजुअल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो कि संविधान में मेंशन नहीं है फिर भी वो रख सकते हैं। जैसे बहुत तरह के राइट्स होते हैं, यानी आपको कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या कपड़े पहनने हैं, ऐसी चीजें मेंशन नहीं है फिर भी ये आपके राइट्स के अंदर में आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये राइट्स समझ में आए होंगे। इसमें से आप देखोगे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो हमने अमेरिका के इंस्पायर हुए। जैसे खास जो है हमारा राइट्स है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ असेंबल है पीसफुली तरीके से, या फ्रीडम ऑफ पिटीशन है। ये सब चीजें भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। तो इसलिए कहते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें अमेरिका से लिया है, यानी हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्यों हमने अमेरिकन संविधान से फंडामेंटल राइट्स को कॉपी किया है या इंस्पायर्ड हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।